हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में क्यों इंटरफेयर कर रही है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको लगता है कि कोई आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, कोई इंटरफेयर कर रहा है एंड आप सोच रहे हैं कि पता नहीं ये थर्ड पार्टी चाहती क्या है, उनका इंटेंशन क्या है और क्यों इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है उस केस में। एंड ऑफ कोर्स ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई रोमांटिक इंटरेस्ट, कोई क्लोज फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी। ओके, सो ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Three of Cups, Temperance, Seven of Cups, Queen of Swords, and the Devil. Okay. So the Devil है। The Devil है तो बिल्कुल क्लियर है कि हाँ कोई थर्ड पार्टी है। ओके, सो अभी तक अगर आपको कोई डाउट भी था कि पता नहीं थर्ड पार्टी है भी या ओवर थिंक कर रहे हैं आप बस, तो श्योर हो जाइए कि हाँ कोई ऐसा है जो आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। कोई आपके पर्सन के दिमाग में नए नए आइडियाज़ डाल रहा है और आपका पर्सन इन आइडियाज़ को सुन रहा है। और डेफिनेटली इस थर्ड पार्टी की इतनी मेहनत का ही नतीजा है कि आप दोनों के बीच कुछ दूरियां आई हैं। क्योंकि दूरियां आई हैं, यहाँ पे मैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स देख रही हूँ। आप मुझे अपसेट नज़र आ रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि अब इतना कुछ करने के बाद अब आप और क्या करें कि ये रिलेशनशिप वर्क करें। क्यों आपसे उनकी एक्सपेक्टेशंस कभी ख़त्म होती ही नहीं, क्यों वो आपके एफ़र्ट्स को देख नहीं पा रहे, क्यों वो आपकी लॉयल्टी को समझ नहीं पा रहे। सो ये जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन को एडवाइसेस दे रही है कि उन्हें कैसे आपका लव टेस्ट करना चाहिए। ओके, लाइक उन्हें आपको शायद टॉक्सिक वे में ट्रीट करना चाहिए, ऐसे ट्रीट करना चाहिए जिससे कि ये शो हो कि चाहे वो जैसे भी हों, जो भी करें, आप हर हाल में उनके साथ रिलेशनशिप में बने रहेंगे, इवन इफ़ वो आपको हर्ट ही क्यों ना कर रहे हों। सो ये थर्ड पार्टी उन्हें तरह तरह के आइडिया दे रही है और इतने स्वीट शब्दों में दे रही है, इतनी अच्छी तरीके से बातों को मैनिपुलेट करके कह रही है कि आपके पर्सन को लगता है कि ये थर्ड पार्टी तो उनके ही फ़ायदे की बात कर रही है और उन्हें इस थर्ड पार्टी को सुनना चाहिए। नाउ सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो अगर ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है, कोई ऐसा जो आपके पर्सन के क्लोज आना चाहता है, तो फ़िलहाल तो ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को परफेक्शन नज़र आ रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत स्वीटली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है कि उनके लिए वो सब कुछ कर सकती है जो आप नहीं कर रहे हैं। ओके, इवन इफ अगर आप दोनों के बीच छोटी सी भी आर्ग्यूमेंट होती है तो ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ऐसा फील कराती है कि आप एक बुरे इंसान हैं अगर आप वैसा सोचते हैं जैसा आप सोचते हैं। तो आप एक बुरे इंसान हैं अगर आपके पास अपने आइडियाज़, मोरल्स और प्रिंसिपल्स है। तो आप एक बुरे इंसान हैं अगर आप अपने पर्सन की हर बात पे यस नहीं कहते। तो सो ये थर्ड पार्टी उन्हें ऐसा फील करा रही है जैसे कि वो उन्हें एक परफेक्ट रिलेशनशिप दे सकती है। और ऑफ कोर्स परफेक्ट रिलेशनशिप का आइडिया यहाँ ये है कि आप अपने पर्सन की गलत सही हर बात पे यस कहें। ओके, एंड ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इसीलिए इतनी परफेक्ट नज़र आ रही है। हालांकि आपका पर्सन अभी कुछ देख नहीं पा रहा कि ये थर्ड पार्टी उन्हें किस तरीके से मैनिपुलेट कर रही है। सो आपका पर्सन हो सकता है आपको ही जज करे कि आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं, बहुत ज़्यादा जजमेंटल है, आप अपने प्रिंसिपल्स को बदल नहीं सकते, आप अपने मोरल्स को नहीं बदल सकते उनके लिए, आप उनके हर तरीके के बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आप एक अनकंडीशनल लवर नहीं हैं, वो लवर नहीं है जो आपको होना चाहिए। सो ये पर्सन आपको जज कर सकता है इस थर्ड पार्टी के अनकंडीशनल लव के आइडिया के कारण, क्योंकि ये जो अनकंडीशनल लव का आइडिया है, ये टॉक्सिक आइडिया की अनकंडीशनल लव का मतलब होता है कि आपका पर्सन चाहे जितना भी टॉक्सिक हो आप उसी के साथ रिलेशनशिप में रहें,
ये नया आइडिया उन्हें थर्ड पार्टी से ही मिला है। ओके ना, ज़रूरी नहीं कि ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट हो, ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है या कोई क्लोज़ फ्रेंड भी हो सकता है। एंड आपके पर्सन को लगता है कि ये आइडिया अनकंडीशनल लव का बिल्कुल सही है। सो बेसिकली अब आपके पर्सन के लिए इतना काफ़ी नहीं है कि आपने उन्हें सिर्फ लव के लिए चूज़ किया, बाकी आपने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी और उनकी हर एक्सपेक्टेशन पूरी की। उन्हें अब ये फ्रीडम भी चाहिए कि वो चाहे जो भी मिस्टेक करें, चाहे जो भी उनका डार्क साइड हो, नेगेटिव साइड हो, उस पर वो वर्क करें ना करें, आप उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। उन्हें ये चाहिए कि आप उनके टॉक्सिक बिहेवियर के साथ भी पुट अप करें। सो यही चीज़ आपके रिलेशनशिप को मुश्किल बना रही है। ओके ये थर्ड पार्टी इन्हें पैम्पर करने की कोशिश कर रही है, ऐसा फील करवा रही है जैसे कि वो उनसे कभी ये उम्मीद नहीं रखती कि वो अपने ऊपर कोई वर्क करे, अपने आप को ज़रा सा भी बदले, अपने किसी नेगेटिव साइड को रिमूव करें, जबकि आप ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो आप एक ट्रू लवर नहीं है। टेम्परेंस का कार्ड है, तो ये थर्ड पार्टी ऐसा फील कर रही है जैसे कि आपका पर्सन आपकी प्रेजेंस में बदल रहा था। वो एक बेहतर इंसान बन रहे थे, वो आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर चुके थे, वो आपके क्लोज आते जा रहे थे, आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट होते जा रहे थे। और इस थर्ड पार्टी को इससे जेलस महसूस हुई। ओके उन्हें लगा कि आपकी जगह उन्हें होना चाहिए अगर ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है। ओके या फिर अगर ये कोई फैमिली मेम्बर है तो उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि अब वो इम्पॉर्टेंट नहीं रहे, उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप हो गए हैं। सो जेलसी आ गई थी इनके मन में और इसीलिए इन्होंने आपके पर्सन को इस तरीके से मैनिपुलेट करना शुरू किया। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो ये कोई बहुत क्लोज पर्सन हो सकता है। ओके या तो ये इनका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है क्लोज सर्कल में, या ये कोई फैमिली मेम्बर है। सो ये थर्ड पर्सन यही चाहता है कि आपके पर्सन के लाइफ में प्रायोरिटी वो बने रहे और आपकी तरफ वो ध्यान ना दे। बिकॉज जिस तरीके से वो आपको लव ऑफर करने लगे थे, इस थर्ड पार्टी को जेलस फील होने लगा था। इस थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा था जैसे कि इस तरीके से लव उन्होंने कभी उनकी तरफ तो नहीं दिखाया, तो फिर आपकी तरफ क्यों। सो इसी वजह से कोई आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। इट्स लाइक जब मुझे इतनी स्पेशल चीज़ नहीं मिली तो फिर किसी और को क्यों मिलेगी। इट्स लाइक ये पर्सन बस नहीं चाहता कि आप खुश रहें। फ़िलहाल तो ऐसा ही नज़र आ रहा है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस, द लवर्स का कार्ड है। एक बार फिर से वही चीज़ नज़र आ रही है। आप दोनों के बीच का डीप बॉन्ड, आप दोनों के बीच का डीप कनेक्शन, और यह एक ऐसी चीज़ है जो इस थर्ड पार्टी को चाहिए थी बट उन्हें मिल नहीं पाई। सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये थर्ड पार्टी जैसा लगता है रिजेक्टेड महसूस कर रही है। मे बी ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पर्सन का अटेंशन चाहता था पर आपके पर्सन ने आपको चुना। मे बी आपके पर्सन का एक्स भी हो सकता है। ओके और अगर ये कोई फैमिली मेम्बर है तो इस फैमिली मेम्बर को ऐसा लगने लगा है जैसे कि आपकी वजह से अब उन्हें उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। सो जो भी है इस थर्ड पार्टी के मन में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, ये सैड है और अब ये थर्ड पार्टी ये चाहती है कि वो आपको फ्रस्ट्रेट करे, सैड करे। सो इट्स लाइक कोई इसे कंपटीशन की तरह देख रहा है। ओके द मैजिशियन का कार्ड है, तो इस थर्ड पार्टी को लगता है कि उनके पास कोई मैजिक है जिससे कि वो आपके पर्सन का अटेंशन अपनी तरफ खींच सकती है। सो द हायरोफेंट के साथ आपका पर्सन चाहे जिस भी हालात में हो वो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें पता है कि उन्हें आप चाहिए। इनफैक्ट ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स वाला कनेक्शन बचा हुआ है। सो शायद ये थर्ड पार्टी जितनी भी कोशिश कर रही हो, कितना भी दूर आपका पर्सन आपसे चला गया हो, अभी भी वो ये फील करते हैं जैसे वो आपसे डीपली कनेक्टेड है और ये रिलेशनशिप उनके लिए ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है।
सोर, राइज अबव द ऑर्डिनरी। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ऑर्डिनरी से ऊपर उठिए, ओके, और अपने लिए वो तलाशिए जो आपके लिए अच्छा है। इट्स लाइक आपको किसी भी तरीके की गेम को खेलने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी शायद आपसे यही चाहती है। सो इस माइंड गेम में खुद को इन्वॉल्व मत कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। एंड आपका पर्सन, उन्हें खुद ही इसका रास्ता निकालना पड़ेगा और वो निकालेंगे। सो आपको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं। आप खुद पे फोकस रहिए एंड आप स्लोली वो सब कुछ अट्रैक्ट कर लेंगे जो आपको चाहिए। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में क्यों इंटरफेयर कर रही है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।